बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। अल्लाह पाक आपकी हिफाजत फरमाएँ और आप सबको अपने अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। नाज़रीन, आज मैं आप हज़रात के सामने एक ऐसी हस्ती का ज़िक्र खैर करना चाहता हूँ कि दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं है जो उनकी मोहब्बत में गिरफ़्तार ना हो, जो उन्हें ना जानता हो। और तसव्वुफ़ का हर सिलसिला उन्हीं से जाकर मिलता है और फिर वहाँ से आका नामदार हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। वो हस्ती जिसका ज़िक्र खैर मैं आज आप हज़रात के सामने करना चाहता हूँ, उनका नाम है हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह। कहते हैं कि हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह जब छोटे थे तभी उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। उनके अम्मी जान बहुत जल्द ही बेवा हो गई थी और उनकी अम्मी जान लोगों के घरों में खाना बनाकर और लोगों के घरों में काम काज कर कर अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखती थी। कहते हैं कि जब हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह बड़े हुए तो उनकी अम्मी के दिल में एक तड़प पैदा हुई, एक जुस्तजू पैदा हुई कि मैं और मेरे मरहूम शोहर की ख्वाहिश थी कि मेरा बच्चा एक अल्लाह का वली बने, एक मुहक्किक बने और अल्लाह के दीन को आसानी से दूसरों तक पहुँचाए। इसके अंदर अल्लाह का दीन कूट कूट कर भर जाना उनके माँ बाप की ये ख्वाहिश थी। उन्होंने लोगों से पता लगाया कि भाई ऐसा भी कोई इदारा है कि जहाँ मैं अपने बच्चे को दाखिला करवा सकूँ और ऐसा भी कोई इदारा है जहाँ मैं अपने बच्चे का दाखिला करवा सकूं और मेरा बच्चा सही माने में अल्लाह के दीन का सिपाही बन जाए। तो लोगों ने बताया उनको कि एक ऐसा इदारा है, एक ऐसी मस्जिद है, एक ऐसा मदरसा है, मस्जिद के अंदर एक ऐसा मदरसा है कि वहाँ जो भी गया अल्लाह का वली बनकर आया। उनकी अम्मी अपने बच्चे को लेकर उस इदारे में पहुंची। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह माँ बाप के इकलौते बेटे थे, ना उनके पास भाई था ना उनके पास बहन थी, इकलौते थे माँ बाप के वो। तो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह को उनकी अम्मी उनके उस्ताद के पास लेकर गई और कहा कि देखिए ये बच्चा मेरा है और मेरी ख्वाहिश है कि आप इस बच्चे को अल्लाह का वली बना दें और मेरी एक शर्त है। चलते चलते उन्होंने कहा इंशाअल्लाह आप अल्लाह से दुआ कीजिए, मेरी कोशिश रहेंगी, आपकी दुआ रहेंगी, इंशाअल्लाह ये बच्चा आगे चलकर आपकी दुआ की वजह से अल्लाह का वली बन जाएगा। क्योंकि हर कामयाब शख्स के पीछे अक्सर देखा गया है, हर कामयाब शख्स के पीछे किसी न किसी औरत का ही हाथ होता है और माँ का गोद बच्चे का पहला मदरसा होता है। माँ का गोद बच्चे का पहला मदरसा होता है और हर कामयाब शख्स के पीछे किसी न किसी औरत का ज़रूर हाथ होता है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की अम्मी ने हज़रत बायज़ीद बुस्तामी को उनके उस्ताद के हवाले किया और जब आते आते उन्होंने एक शर्त रखी, ये मेरा इकलौता बेटा है, ये मेरा इकलौता बेटा है और मैं ये चाहती हूँ कि मेरा बच्चा अल्लाह का वली बने और कहीं ये छुट्टी लेकर घर आ जाए और घर आने के बाद
लहू लाइब में, खेलने कूदने में मसरूफ़ हो जाए और पढ़ाई जो भी हासिल किया उसको भूल जाए, तो ये मुनासिब नहीं समझती हूँ। जब तक ये अल्लाह का पक्का वली ना बन जाए, आप इसको घर तक, मतलब घर आने की इजाज़त ना दीजिए, आप इसको मदरसे में ही रखिए। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद साहब ने उनकी अम्मी जान से कहा कि आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहिए, आप घर जाइए और अल्लाह से वहाँ बैठकर मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं आपकी उम्मीद पर पूरा खड़ा उतरूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो भी माएँ थी जो अपने इकलौते बेटे को मदरसे में छोड़कर आ जाया करती थी और कहा करती थी कि आप मेरा बच्चा जब तक अल्लाह का वली ना बन जाए उसको घर आने की इजाज़त ना दीजिए, ताकि ये लहू लाइब में मशगूल होकर अपनी जिम्मेदारी को ना भूल जाए। बहरहाल हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह पढ़ने लगे। कुछ अय्याम गुज़रे, कुछ दिन गुज़रे, तो उनको अम्मी की याद आई। अपनी अम्मी की याद आई तो उन्होंने अपने उस्ताद के पास गए। उस्ताद को जाकर कहा कि हज़रत, मुझे मेरी अम्मी की बहुत याद आ रही है, आप इजाज़त मरहमत फरमा दें कि मैं अपने अम्मी से मिल आऊँ। उनके उस्ताद के दिल में बात आई कि इनकी अम्मी जान ने तो कहा था कि मेरे बच्चे को, जब तक मेरा बच्चा सही माने में आलिम ना बन जाए, अल्लाह का वली ना बन जाए, इसको आप घर ना छोड़ें। अब उनके जहन में ये बात आई कि अगर मैं इस बच्चे को घर जाने की इजाज़त देता हूँ तो माँ का वादा टूटता है, और अगर नहीं जाने देता हूँ तो एक यतीम बच्चे का दिल टूटता है। उन्होंने बहरहाल बच्चे को कहा कि बेटे बायज़ीद, ऐसा कीजिए आप कि आपको मैं कुछ सबक देता हूँ, मैं अगर आप उसको याद करके ला लिए तो मैं आपको घर जाने की इजाज़त दे दूँगा। मैं उनके उस्ताद साहब ने उनको सबक दिया। सबक लेकर वो जैसे ही अपने रूम में पहुँचे, अपनी क्लास में पहुँचे, और जब सबक को खोल कर देखा तो सबक इतना था कि वो याद करना मुश्किल था। वो समझ गए कि मेरे उस्ताद ने मुझे इस वजह से ज़्यादा सबक दिया है कि मैं याद ना कर सकूं। और फिर उनके दिल में ये भी ख्याल आया कि जाके सबक मैं कम करवा देता हूँ, लेकिन फिर ख्याल आया कि कहीं उस्ताद की बेहुरमती ना हो जाए, कहीं मेरे उस्ताद बुरा ना मान जाए। फिर उनके दिल में ख्याल आया कि मेरे अम्मी जान हमेशा कहा करते हैं कि जो होता है अल्लाह से होता है, अल्लाह के अलावा से कुछ भी नहीं होता। जो होता है अल्लाह की ज़ात से होता है, अल्लाह के अलावा से कुछ भी नहीं होता। और मेरे उस्ताद का भी यही फरमान है, मेरे अम्मी भी यही कहते हैं और मेरे उस्ताद मोहतरम भी यही कहते हैं कि जो होता है अल्लाह से होता है, अल्लाह के अलावा से कुछ भी नहीं होता। वो अल्लाह के दरबार में दुआ की, या अल्लाह पाक, मैं एक छोटा सा मासूम सा बच्चा हूँ, आप मेरे को ये सबक याद दिला दीजिए। अपनी टूटी फूटी ज़ुबान में जो भी दुआ करनी थी उन्होंने दुआ की और सबक याद करना शुरू कर दिया। शाम के वक़्त जो वादे के मुताबिक उनके उस्ताद ने उनसे वादा लिया था कि जब आप ये सबक सुना देंगे तो हम आपको घर जाने की इजाज़त दे देंगे, अगर आप ये सबक सुना देंगे तो हम आपको घर जाने की इजाज़त दे देंगे। तो वो शाम में आए और अपने उस्ताद को जो सबक उन्होंने दिया था उस सबक को पूरा अज़बर सुना दिया, बिल्कुल भी कहीं अटके नहीं, कहीं गलती नहीं की, पूरा अज़बर सुना दिया। उस्ताद भी समझ गए कि इस बच्चे के साथ अल्लाह की मदद शामिल हाल है। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी अज़ीज़ बहनों, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो होता है अल्लाह से होता है, हम अल्लाह को बिल्कुल भूल बैठे। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुआउ मुख्खुल इबादत, अद्दुआउ मुख्खुल इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ है। और आज के दौर में हम मुसलमानों ने दुआ को बिल्कुल ही भूल गए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के बारे में आता है कि उनके जूते का तिस्मा भी टूट जाता था तो वो अल्लाह से दुआ मांगा करते थे, या अल्लाह पाक, हमें ज़रूरत है,
हमारा जूता टूट गया, आप हमारी इसमें मदद फरमाइए। और हम भी जब हम यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं जाना है हमें, तो हम अल्लाह से दुआ मांग के निकलना, या अल्लाह पाक मैं जहाँ जा रहा हूँ मुझे मेरी मंजिल में कामयाबी अता फरमा दीजिए और सही सलामत पहुँचा दीजिए। हम हर चीज़ में अल्लाह से मांगना, हम हर चीज़ में अल्लाह के मोहताज हैं। दुनिया में ऐसे हर लम्हे हम अल्लाह के मोहताज हैं। बहरहाल हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद ने जब देखा कि बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरा सबक बिल्कुल अज़बर सुना है, कि ना कहीं अटके ना कहीं गलती की, तो उन्होंने ये समझ लिया, ये समझा कि इस बच्चे के साथ अल्लाह की मदद है। अब वो क्या बोलते हैं उसको, अब उनके उस्ताद ने इजाज़त दे दी कि बेटे अब जाइए घर, जा सकते आप, लेकिन बेटे वादा याद रखना, कल आ जाना है आपको। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बड़े खुश हुए, उस्ताद से मुसाफ़ा किया, उस्ताद के हाथों को चूमा और कहा हज़रत इजाज़त दीजिए, मैं कल इंशाअल्लाह आपसे आके मिल लेता हूँ। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपने अम्मी के घर पर गए, अपने घर पर गए, दरवाज़ा खटखटाया, देखा कि डोर लगा हुआ था, दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। फिर दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। फिर उन्होंने कहा अम्मी जान, तो अंदर से उनकी अम्मी ने कहा कौन? मैं आपका बायज़ीद। नहीं, मेरा बायज़ीद तो पढ़ने के लिए गया हुआ है, वो उस वक़्त तक यहाँ नहीं आएगा जब तक कि वो एक अल्लाह का वली ना बन जाए। मेरा बेटा एक मदरसे में है, तुम कौन हो बायज़ीद? जाइए आप यहाँ से। मेरा बायज़ीद तो अच्छा आलिम और अच्छा हाफिज बन के आएगा। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये जवाब सुना तो उनके दिल में ज़रा सा भी माँ के लिए नफ़रत पैदा नहीं हुई। आज हमारा क्या हाल है, हमारी अम्मी एक बात बोल देती है, हम 10 बात उनको पलटा के बोलते हैं। वो माँ बाप जो हमें बोलना सिखाए, वो माँ बाप जो उंगली पकड़ के चलना सिखाए, हम उनकी एक बात में, किसी एक बात में हम उनकी बात को पकड़ के बैठ जाते हैं और उनको तकलीफ़ें देते हैं। माँ का बहुत बड़ा मकाम है मेरे अजीज़ दोस्तों। बहरहाल हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जब छोटे थे उन्होंने अपने घर के पास बैठ के रोने लगे, और उसके बाद मदरसा गए तो उस्ताद देख के परेशान हो गए कि बायज़ीद घर नहीं गए आप? उन्होंने कहा कि हज़रत मैं घर गया था, और जो वाक़या पे उनके साथ हुआ था, उन्होंने कहा कि जब मैं दरवाज़ा खटखटाया तो मेरी अम्मी जान ने कहा कि मेरा बायज़ीद उस वक़्त तक नहीं आएगा घर जब तक कि वो अल्लाह का वली ना बन जाए। मैं अपनी अम्मी की मंशा को पहचान गया, मैं अपनी अम्मी की बातों को समझ गया। अब मैं जब तक अच्छा आलिम, अच्छा हाफिज़ नहीं बन जाऊँगा, जब तक मैं अपने घर नहीं जाऊँगा। मेरे उस्ताद आपसे मेरी एक दुआ है, आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं अपनी अम्मी की उम्मीदों पर खड़ा उतरूं, और मेरी अम्मी की उम्र में अल्लाह पाक इतनी बरकत अता फरमा दे कि जब हाफिज़ और आलिम बन जाऊं मैं, और जब अल्लाह का वली बन जाऊं, तो मैं मेरी अम्मी मेरी कामयाबी को देख सकें। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद उनको गोद में बिठा लिए और उनके लिए बड़ी दुआएं दी और खूब मेहनत से पढ़ना शुरू किया। वो इस वाक़े के 16 साल के बाद हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद एक रात ख्वाब में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुबारक ख्वाब में फरमाया कि आपके जो शागिर्द हैं बायज़ीद, उसको जाकर आप उसको खिलाफत उज़्मा अता फरमाइए। अल्लाह ताला ने उनको खिलाफत उज़्मा अता फरमा दी। आप उनको जाकर बोलिए कि आप कामयाब हो गए, आप अच्छे आलिम बन गए, जाइए आप अपने अम्मी के घर जाइए। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद साहब ने जब यह ख्वाब देखा तो उसी वक़्त उनकी नींद होशार हुई और उन्होंने वज़ू बनाया, और वज़ू बनाने के बाद जिस कमरे में हज़रत बायज़ीद रहते थे उस कमरे में गए तो देखा कि बायज़ीद नमाज़ पढ़ रहे थे।
बायजीद नमाज पढ़ रहे थे, हज़रत ने उनकी नमाज पढ़ने का इंतज़ार किया। जब नमाज से फारिग हो गए हज़रत बायजीद तो अपनी पगड़ी उतार कर उनके सर के ऊपर रख दी और कहा, बायजीद जाइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ये खुशखबरी सुनाई है। हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद से दुआ ली और उसी वक़्त अपने घर के लिए रवाना हो गए। जब वो पहुँचे हैं 16 साल के बाद अपने अम्मी के घर पर, और एक दफ़ा दरवाज़ा खटखटाया और फ़ौरन उनकी अम्मी ने कहा, आइए तशरीफ़ लाइए बायजीद। और उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को सीने से लगाया और उनके लिए और उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह ताला, और उन्होंने हज़रत बायजीद से कहा कि बायजीद मैं शुक्राने के तौर पर अल्लाह ताला के हुजूर सजदा कर लेती हूँ, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लेती हूँ। और नफिल नमाज पढ़ने के बाद हज़रत बायजीद ने कहा, बायजीद की अम्मी जान ने अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह पाक आपका बड़ा एहसान है, आपने इतनी लंबी उम्र अता फरमाई कि मैं अपने बच्चे को एक अल्लाह वाला बना हुआ देख पाई मैं। और हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की अम्मी की वजह से वो हज़रत बायजीद बने। जब ऐसी माएँ रहती हैं तो उनकी कोख से हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हुआ करते हैं, हज़रत मौलाना कासिम नानौतवी पैदा हुआ करते हैं, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही पैदा हुआ करते हैं। देखिए, हर कामयाब शख्स के पीछे, हर कामयाब इंसान के पीछे अक्सर किसी औरत का हाथ होता है। तो मेरी माँ बहनों, आपसे खुसूसी तौर पर गुजारिश है कि आप अपना लगाव, अपनी रस्सी को, अपने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लीजिए, पकड़ लीजिए। अल्लाह पाक हम सब को अपने माँ बाप की कदर करने की तौफीक इनायत फरमाए और हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर रहम व करम की बारिश अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं इंशाअल्लाह किसी अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।